अब हम इमाइल दुर्खीम के द्वारा स्पष्ट किए गए आत्महत्या के प्रकारों की व्याख्या करेंगे। तो इमाइल दुर्खीम ने 3 प्रकार की आत्महत्या बताई है। नंबर 1 है अहमवादी आत्महत्या, नंबर 2 है परार्थवादी आत्महत्या और नंबर 3 है आदर्शहीन आत्महत्या। ईगोइस्टिक सुसाइड, एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड एंड एनोमिक सुसाइड। तो सबसे पहले हम अहमवादी आत्महत्या को स्पष्ट करेंगे। अहमवादी आत्महत्या का ऐसा प्रकार है जिसमें व्यक्ति सामाजिक एकीकरण के अभाव की स्थितियों में अपने आप का अंत करता है। उस स्थिति को ईगोइस्टिक सुसाइड कहा जाता है, अर्थात अहमवादी आत्महत्या कहा जाता है। जब समाज का नियंत्रण शिथिल हो जाता है और व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत अधिक बढ़ जाती है और उस स्थिति में व्यक्ति अगर अपने आप को समाप्त करता है तो उस स्थिति को अहमवादी आत्महत्या कहा जाता है। दुर्खीम ने स्पष्ट किया है कि अहमवादी आत्महत्या एक इस प्रकार की आत्महत्या है जिसमें व्यक्ति अपने को समाज से पृथक और कटा हुआ महसूस करता है। वह सोचता है कि लोग उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। एकांतवाद से उसका बोझिल मन आहत होता है और वह अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए आत्महत्या कर बैठता है। तो ऐसी स्थिति को दुर्खीम ने अहमवादी आत्महत्या की श्रेणी में डाला है। समाज में संगठन एवं एकीकरण का अभाव होता है और व्यक्ति अपने को समाज से मुक्त समझने लगता है। समाज का उस पर नियंत्रण शिथिल हो जाता है। ऐसी स्थिति को दुर्खीम ने इंटेंसिव इंडिविजुअलिज्म अर्थात अतिशय व्यक्तिवाद कहा है और समाज की यह स्थिति आत्महत्या की दर में वृद्धि करती है। अहमवादी आत्महत्या वे लोग करते हैं जिनका अहम बहुत प्रबल होता है। वे अपने स्वयं के स्वयं को समाज से श्रेष्ठ मानते हैं। अहमवादी व्यक्ति किसी तरह स्वयं की स्वार्थ पूर्ति में लीन होता है तथा समाज के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकता है। व्यक्तिगत चेतना एवं सामाजिक चेतना में कोई साम्य नहीं होता है। इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं में इतना लीन रहता है कि वह सामूहिक जीवन में भाग लेना बंद कर देता है। वह मात्र अपने स्वार्थों की पूर्ति एवं संतुष्टि में संलग्न रहता है। फलस्वरूप समूह के अन्य व्यक्ति उसे तिरस्कृत और नगण्य करने लगते हैं। सामूहिक जीवन से तिरस्कृत एवं उपेक्षित व्यक्ति अपने नीरस और एकाकीपन से ऊबकर आत्महत्या की ओर उन्मुख होते हैं। अपने स्वार्थ में लीन होने एवं अपने अहम को सबसे ऊंचा मानने के कारण दुर्खीम इस प्रकार की आत्महत्या को स्वार्थपरक या अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या की दर सामाजिक एकीकरण के विपरीत दिशा की ओर चलती है। यदि सामाजिक एकीकरण अधिक है तो आत्महत्या की दर कम होती है और यदि सामाजिक एकीकरण की मात्रा कम है तो आत्महत्या की दर अधिक है। दुर्खीम ने सामाजिक एकीकरण और आत्महत्या को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यूरोप के विभिन्न धर्मावलंबियों में आत्महत्या की दर के आंकड़े अलग अलग स्थिति को दर्शाते हैं। जिन धर्मों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम है वहाँ आत्महत्या की दर भी कम है और जिन धार्मिक समूहों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक है वहाँ आत्महत्या की दर भी अधिक है। दुर्खीम ने ईसाई धर्म की 2 शाखाओं प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक मतावलंबियों में आत्महत्या की दर का तुलनात्मक अध्ययन करने में पाया कि कैथोलिक की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वालों में आत्महत्या अधिक पाई जाती है। उसी तरह से यहूदी धर्म में आत्महत्या सबसे कम पाई जाती है क्योंकि यहूदी धर्म में सामाजिक नियंत्रण अधिक पाया जाता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम पाई जाती है। उसी तरह से जो अधिक ज्ञानवान होते हैं, अधिक शिक्षित होते हैं, वो अपने आप को समाज से अधिक स्वतंत्र महसूस करते हैं। इसलिए अशिक्षितों की तुलना में शिक्षित लोगों में भी आत्महत्या की दर अधिक पाए जाते हैं। उसी प्रकार से नौकरी करने वाले लोगों की तुलना में जो व्यापार व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं वो अधिक आत्महत्या करते हैं। और उसी प्रकार से जिन परिवारों
का संगठन अधिक है वहाँ पर आत्महत्या कम पाई जाती है, और जिन परिवारों का संगठन शिथिल है और व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक है, उन परिवारों में आत्महत्या अधिक पाई जाती है। विवाहित व्यक्तियों की तुलना में अविवाहित व्यक्ति अधिक आत्महत्या करते हैं। विधुर या विधवा विवाहितों की तुलना में अधिक आत्महत्या करते हैं। विवाहितों में भी बिना बच्चे वालों की तुलना में अधिक आत्महत्या करते हैं। तो इस प्रकार से दुर्खिम ने यह स्पष्ट किया है कि जहाँ पर अधिक स्वतंत्रता पाई जाती है, समाज का नियंत्रण कम पाया जाता है और व्यक्ति अपने आप को अधिक स्वतंत्र महसूस करता है और व्यक्ति अपने अहम को या अपने स्वयं को समाज की सामूहिक चेतना से अधिक श्रेष्ठ समझता है, वह अपने स्वार्थों की पूर्ति में ही लगा रहता है और ऐसे व्यक्ति का प्राय समाज के लोग बहिष्कार कर देते हैं, तो वह एकाकीपन से बोझिल हो जाता है या अपने स्वार्थों की पूर्ति नहीं होने की वजह से वह आत्महत्या कर बैठता है। तो ऐसी स्थिति को अहमवादी आत्महत्या की श्रेणी में रखा जा सकता है। साथ में ही जहाँ पर राजनीतिक संगठन अधिक प्रबल होता है वहाँ पर आत्महत्या कम पाई जाती है, लेकिन जहाँ पर राजनीतिक अस्त व्यस्तता पाई जाती है वहाँ पर आत्महत्या अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार से इमाइल दुर्खिम ने अहमवादी आत्महत्या को स्पष्ट करते हुए कहा है कि अहमवादी आत्महत्या की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने स्वयं को श्रेष्ठ मानते हुए अपने स्वार्थों की पूर्ति नहीं होने की वजह से और एकाकीपन से ऊब करके आत्महत्या कर बैठता है। तो उस स्थिति को हम अहमवादी आत्महत्या की श्रेणी में रख सकते हैं।